आइए उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों की आपको सूचना दें। यह शहर में जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी अभी यहाँ पर स्वदेशी अपनाओ जीएसटी के लाभ का एक प्रदर्शनी निकली। उसमें कुछ महिलाएं, कुछ साधु और कुछ बच्चे बच्ची थे जो बटुकों को ले आए। उसमें सांसद महोदय भी थे, साधु वैसी और भी जो लोग थे। मगर मज़ेदार बात ऐसी कि जो स्वदेशी का प्रचार कर रहे, स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं, उनके हाथों में विदेशी मोबाइल नजर आ गए। कितनी अच्छी बात है। खुद तो विदेशी के चीज़ों के लोग प्रिय हैं, वो अपने हाथ में रखते हैं और जनता को संदेश देते हैं स्वदेशी अपनाओ। अरे भैया मत करो, बंद करो। और जीएसटी के नाम पर जो 16-18 हज़ार करोड़ के जो ठगी की डकैती हुई है ना, उसका हिसाब तो दे दो जरा, उसका हिसाब तो बता दो। उसके बाद में फिर आगे की बात करना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब यहाँ नवरात्रि पर्व चल रहा है, आज भी चौथी है। वैसे 5वां दिन है, किंतु चोर डबल होने के कारण आज चौथी मानी जा रही है। माता मंदिरों में भीड़ है, होगी, होना भी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर भूखी माता मंदिर पर एक युवक डूब गया था। कल तक खोज जारी थी, आज सुबह भी उसके शव खोजा गया तो वहाँ पर उसका शव मिला। वह व्यक्ति पचौड़ का हलवाई था जो डूबने से हुई, आज सुबह उसका शव मिला। और जब इस शव की खोज की जा रही थी, कल भी एक शव मिला था। अब किसका ना क्या था उसकी भी पहचान होने की जा रही है। अब क्या करें क्या नहीं करें। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो कांड 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 ही कांड हो रहे हैं। यहाँ पर ठगी हो रही है, चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इंदिरा नगर की बीआईओ शाखा में एक व्यक्ति के बैग में 1,39,000 रुपये थे। एक कोई महिला चोर गैंग ने बैग काटा, 1,90,000 रुपये थे। तो जो कोई महिला चोर उस बैंक में घुसी और उन्होंने व्यापारी का बैग काट कर नोट उड़ा दिए। अब मामला रोचक है। पुलिस अब वीडियो फुटेज देख रही है और उसका दावा है कि जल्दी से महिला चोर पकड़ा जाएगी। कुछ भी हो, मामला तो है ना। यहाँ पर तो हर तरह के गैंग सक्रिय है। अब भारी उमस होती है, कुआर में गर्मी पड़ती है, उमस से जनता परेशान है। और या तो ऐसी गर्मी पड़ती है कि हिरण भी काले हो जाते हैं। तो ऐसी कोई विचित्र बात नहीं है, ये तो एक साधारण सी प्रक्रिया है। अब मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। यहाँ पर रावण दहन की बात है। तो रावण दहन कितने कितने स्थानों पर होगा इसकी भी सूचनाएं आ गई है। 2 अक्टूबर को दशहरा मैदान और कार्तिक मेला प्रांगण में रावण दहन होगा। 3 तारीख को खाक चौक पर और नाना खेड़ा में नया नृत्य जगवा, यह रावण दहन चलते रहेगा। और मज़ेदार बात यह कि रावण की इस बार ऊंचाई 101 फीट से 151 फीट तक की है। चलिए, रावण की हाइट ऊंचाई तो बढ़ती जा रही है और इंसान की ऊंचाई कम होती जा रही है, हाइट ऊंची कम होती जा रही है। अब होता ही है, तो क्या करें। परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन तो होता ही रहेगा। अब आइए आगे की बात करते हैं। दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी और देव उठनी 11 से कालिदास समारोह शुरू होगा। अब कालिदास समारोह कैसा होगा उसकी तैयारियां अभी से करना चाहिए। और हमारा तो एक बात है, जनता की एक बात है कि कालिदास को है ना, ये वीआईपी लोगों के लिए मत बनाओ, ये कालिदास समारोह को जनोन्मुखी बनाओ, जनता की भी उसमें भागीदारी हो, ये भी बहुत जरूरी है। अब देखते हैं क्या करते हैं कालिदास समारोह समिति किस प्रकार का निर्णय लेती है। अब यहाँ पर हालत है ना, 4 से 7 दिन बाद मानसून की विदाई हो जाएगी। ठीक है, जो भी है होगा। मानसून ने क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं किया है, ये तो सब हमारे सामने है ही। और अब यहाँ पर साथी
लुटेरों के कारण बहुत सारे लुटेरे हैं। व्यापारी लूट मचाए, ठेले वाले लूट मचाए, ऑटो वाले लूट मचाए, ई रिक्शा वाले लूट मचाए, मंदिरों में लूट मची हुई है, आराधना स्थलों में लूट मची हुई है। यहाँ पर जनता को हर तरह से धोखा दिया जा रहा है। तो अब क्या किया जाए, इसका कोई उपचार ही नहीं है। यहाँ तो सभी तो स्वार्थी है और सभी को धन पूजक है, सबको धन चाहिए, कैसे भी धन है। और जो है शहर का वातावरण खराब हो रहा है ना, इससे जो विदेशी पर्यटक, जो बाहर के विदेशी और जो बाहर क्षेत्र के पर्यटक आ रहे हैं, वे तो यहाँ से परेशान होकर जाते हैं, कहते हैं कि अब तो भूल से आ गए हैं, अब कभी हम उज्जैन में नहीं आएंगे। ये हमारे यहाँ की स्थिति है। कभी यातायात चरम पर है, अतिक्रमण चरम पर है, सब कुछ चरम पर है, किंतु कोई सुव्यवस्था सुप्रबंधन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब कंट्राक्ट से चौक पक्का माल का चौड़ीकरण बहुत जरूरी है, किंतु वो हो नहीं रहा है। कंट्राक्ट चौराहा 70 फीट का होना है। मुसद्दीपुरा चौराहे के आगे जो सची गेट के यहाँ सर्किल बनना है वो 70 फीट का होना है, और सराफा चौराहा 70 फीट का होना है। इसकी कोई अभी तक रूपरेखा ही नहीं बन पाई है। सची गेट की बनी थी तो उसमें कोई भाजपा नेता अड़ंगा डालना, जिसके कारण और ये मामला रुका हुआ है। वो मगर किसी का अब अड़ंगा चलेगा नहीं। चौड़ीकरण तो होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो। ये जनता चाहती है चौड़ीकरण होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात है, जो मुख्य मार्ग है ना, इनके उपमार्गों की भी स्थिति बड़ी खराब है। वहाँ पर भी चक्का जाम है, तो उन उपमार्गों को भी चौड़ा किया जाना चाहिए। उपमार्ग भी 40 फीट से कम का नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए मास्टर प्लान में है ऐसा, और जो मास्टर प्लान है ना, उसको मूर्त रूप दीजिए, उसको योजना लागू कीजिए। लागू करने में हिचक क्यों, ये भी एक अहम सवाल है। और यहाँ पर अनेक प्रकार के माफिया सक्रिय हैं। सभी माफियाओं का उन्माद चरम पर है। पुलिस की हिम्मत नहीं कि माफियाओं पर शिकंजा कस दे, माफियाओं पर रेड डाल दे, क्योंकि इन माफिया समूहों का संबंध राजनेताओं से है। मामला बड़ा विचित्र है भाई। अब तो उज्जैन की क्या स्थिति होगी, यहाँ पर माफियावादों का है ना, माफियावादी उज्जैन हो गया। यहाँ पर कोई जनता तो कुछ पसंद करती नहीं है, बढ़िया चल रहा है, माफिया राज है, माफिया राज ही चलेगा, जो भी हो जाए। अब वो कम है। अब यहाँ पर जो हमने स्थिति बताई है ना, कि और महाकाल मंदिर में भी सुव्यवस्था की दरकार है। एक और आपको मजेदार बात बताऊँ कि यहाँ पर संवाद पालिका में भी बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। अभी दो पत्रकार को हयादम का प्रकरण लगा, एक गिरफ्तार हुआ, एक फरार है, और इसके पहले भी कुछ फरार है। और अभी 18 से 20 पत्रकार जो गैंग बनाकर सारे नाटक करते हैं ना, उनकी भी गिरफ्तारी होना है। वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। मीडिया जगत में हड़कंप मचा हुआ है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। शहर का शहर है ना, अराजकता की गिरफ्त में जाता जा रहा है। यहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं, समाधान कुछ होने नहीं पा रहा है, और दावे फूक पिए जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और हम तो एक निर्णय पर पहुँचे गए कि अवंतिका पूरी है ना, अराजकता पूरी और कांड पूरी बन चुकी है, भ्रष्टाचार पूरी बन चुकी है। यहाँ पर बड़े बड़े विचित्र खेल होना है, हमने यहाँ पर देखा है। हमारे पास में तो अनेक कांडों का विवरण प्राप्त है, साक्ष्य भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर शातिर ढंग से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और भ्रष्टाचार में सभी लिप्त रहते हैं। सबको अपने अपना काम जल्दी कराना है, कोई इंतजार नहीं करना चाहता। अरे टेबल पर भ्रष्टाचार का शुल्क रख दो और अपना काम करा लो, ये भी चरित्र चल रहा है। अब यहाँ पर साधु संतों की हालत भी बड़ी खराब है। ये भगवा दुपट्टेधारी, भगवा शालधारी, भगवा वस्त्रधारी साधु संतों के अखाड़ों में भी विचित्र स्थिति है। हमें तो उनका प्रसारण करते हुए शर्म आ रही है कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे ये इनका चरित्र कब सुधरेगा, इनकी खुफिया जांच कब होगी। अब ये तो प्रशासन, पुलिस को और खुफिया तंत्र को
निर्णय करना है कि किस ढंग से किस प्रकार से जांच की जाए। यह मैं उज्जैन का जो ताज़ा स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।